4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2024 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना लेती है तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाकी रहेंगे अपने पद पर? ये चर्चा काफ़ी दिनों से आप सुन रहे हैं, लेकिन 16 तारीख में उत्तर प्रदेश के मेरठ में ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। आपको हमने बताया था कि ननौता सहारनपुर के अंदर भी हुई थी और वहां भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ इकट्ठा होकर के ये प्रण किया गया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। बहुत सारी वीडियोस मैं आपको पहले भी दिखा चुका, लेकिन वो बताना चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज के निचले स्तर पर, निचला स्तर इन द सेंस कि गांवों में और कस्बों में उनके घर में, उनके मन में ये बात घर कर चुकी है कि 2024 के बाद योगी जी का नंबर लगने वाला है। ये बात आप बहुत लोगों से सुनते थे, लेकिन अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि उनका कहना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सबक नहीं सिखाया गया तो योगी जी का नंबर अगला होगा, जैसा कि वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान वगैरह तमाम लोगों का हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज एक बहुत बड़ी रैली करने वाला है, बहुत बड़ी मीटिंग, महापंचायत करने वाला है। उस महापंचायत ने भी भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए। मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, मेरठ और बिजनौर, इन तमाम पट्टी पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की मुश्किल बढ़ती नज़र आ रही है, चूँकि ननौता के अंदर ये प्रण किया गया कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब अगर मेरठ से ये चिंगारी आगे गई तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदा होगी। वो तो क्या होती है वो तो गोदी मीडिया बताएगा। एक्चुअली गोदी मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस बर्निंग मुद्दे को चुप कर दिया, लेकिन यहाँ दर्जनों के एतबार से, मतलब अनगिनत, मेरे पास कोई गिनती नहीं है, सरदाना के कपसाड़ में हुई, नानौता में हुई, अलीगढ़ में और तमाम जगहों पर ये मीटिंग और ये विरोध जो चल रहा है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्षत्रिय समाज को भारतीय जनता पार्टी से दूर कर रहा है। ताज़ा खबर सुनिए कि सहारनपुर में बीजेपी के खिलाफ क्षत्रियों ने महापंचायत बुलाई। देश भर में 80 ठाकुरों के टिकट कटने की नाराजगी थी। फैसला लिया गया है कि वोट उस पार्टी को देंगे जो बीजेपी को हराएगी। ऐसी ही पंचायत 16 अप्रैल को मेरठ में बुलाई गई है। ये जो मामला है मैं आपको पहले भी बता चुका कि शायद जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच पर इसीलिए आने नहीं दिया क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ 24 गाँवों की ये बैठक, जहाँ पर ठाकुर समाज के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुजफ्फरनगर का कैंडिडेट जो संजीव बालियान है, उसकी तो दिक्कत है कि वो कल मैंने आपको बताया, लेकिन तमाम जगहों पे बड़ी दिक्कत ये है, हम सोचते ये थे कि ये वाली चर्चा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के मंथन में चल रही है, लेकिन छोटे छोटे ब्लॉक के अंदर ये बात घर कर गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ठाकुर नेताओं को अलग करती जा रही है, कहीं योगी जी का नंबर तो आगे ना आ जाए। अब आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूं दोस्तों, जिसके अंदर लोगों ने कहा कि हमें ये बाबा को लेकर आएंगे। ये मैंने कल भी आपको दिखाया था हालांकि, लेकिन इनकी बातों में नहीं आना। 2027 में इकट्ठे हो जाएंगे, ये कहना है उनका, लेकिन फिलहाल तो इनको सबक सिखाना है। आप छोटा सा ये वीडियो देखिए। अब एक खतरा बन रहा है, अब कोई हथियार नहीं चल रहा, एक हथियार रह रहा, वो हथियार आपके दिलों में, दिमाग में, हमारे भी दिलों दिमाग में भर रहा। बाबा को मिलाया जाना, समय पटाने खातर, समय समझाने खातर बाबा को मिलाया जाएगा। और मैं 99% तो कह सकूं, अब क्या बाबा रूढ़ी में भी आ सके। मजाक समझियो, इतनी नाराजगी है समाज में कि आपका बाबा रोड़ी में भी आ सके। और मेरे भाई, मैं कह रहा था एक गांव में पीछे मैं एक दिन गाड़ी लेके जा रहा था और एक ट्रक में रख जा रहा था, तो ट्रक पर लिख रहा था हंस पगली प्यार हो जाए। तो मेरे भाई, बाबा आओ ना, तब हंसी होना नहीं तो प्यार हो जाएगा। अब जो आपके समय बाबा का प्यार हो गया, ना बाबा की जान बचे ना हमारी बचे, दोनों लोग ही नहीं बचे। ये सारा षड्यंत्र उसी के लिए है। इस देश की जनता चाहती है कि सन 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। ये देख लिया आपने
इसकी जो हेडिंग है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों को मनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को भी लाया जाएगा, पर बाबा जी को ही बचाने के लिए हमें बीजेपी को हराना ज़रूरी है, क्योंकि नंबर अब की बार योगी जी का है। गुजरात की जोड़ी की नज़र योगी जी पर है। किसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह की बात सुने। ये मैंने आपको कल भी दिखाया था, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये वाली जो कह सकता हूँ कि आंदोलन जो है वो 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से अगर चला तो ये पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींद इसलिए भगा सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, अपर समाज उसके अंदर ठाकुर, बनिया, पंडित, ये तमाम लोग 7 से 8% के करीब देश भर के अंदर ठाकुर समाज बताया जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी को एक ज़माने से सपोर्ट करता है। अपना ये सपोर्ट अगर भारतीय जनता पार्टी खो गई तो उसके बाद होगा यूं कि भारतीय जनता पार्टी का सपना केंद्र में भी दिक्कत में आ जाएगा। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि हर एक आदमी को, एक नेता को, जब अपने अपने वर्चस्व की परवाह है, अपने अपने दलों की परवाह है, अपनी अपनी पार्टीज़ की परवाह है, तो यह समाज परवाह क्यों नहीं करेगा। उनका कहना यह है दोस्तों, मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि बेईमानी से 5-6 हज़ार से जीतने वाले को तो आपने टिकट दे दिया, यानी कि संजीव बालियान पर आरोप लगता है। और जो 5 लाख वोटों से जीते थे वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, उनका टिकट आपने काट दिया। ठाकुरों को जिस तरह से मैं कह सकता हूँ साइडलाइन किया जा रहा है, उस बात को ठाकुर समाज समझ चुका है। ये बात दीगर है कि योगी जी अपने पद पर रहने के बाद कुछ ना कहें, लेकिन योगी जी को भी मालूम है कि उनकी स्थिति जब तक मजबूत है, जब तक ठाकुर समाज उनके साथ खड़ा है। और अब धीरे धीरे आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका, बल्कि मैंने एक अलग एपिसोड बनाया था कुछ वक्त पहले कि अगर आप छत्तीसगढ़ से चलें, डॉक्टर रमन सिंह कहाँ हैं बताइए। आपको बिहार में कोई नेता याद आता है? एक सुशील मोदी हुआ करते थे, वो भी जमींदोज हैं, बताइए। दोबारा भी सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ, सुशील मोदी जी को हटा दिया। जो नेता थोड़ा सा ऊपर आता है उसको जमींदोज कर दिया जाता है। उड़ीसा में तो आप नाम भी नहीं बता सकते किसी नेता का। बंगाल में बता दीजिए, कुछ भारतीय ममता बनर्जी के नेता हैं, फिलहाल उनसे काम लिया जा रहा है। उधर आप महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र कर्नाटक में आ जाइए, येदियुरप्पा साहब एक अलग कम्युनिटी के नेता थे, उनको भी जमींदोज कर दिया गया था, पीछे हटा दिया गया था। बल्कि बताइए कौन नेता? जो नेता भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है उसको भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती है, ताकि भविष्य में अमित शाह और मोदी जी के लिए कोई चुनौती ना बने। ऐसा आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए, कोई भी आदमी अजर अमर है? कितने साल तक, कितने सदी तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो नफरत की राजनीति हो उसके साथ हम एग्री नहीं करते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से चलाकर दिखाया है उसकी लोग तारीफ करते हैं। बदमाशी, गुंडागर्दी जिस चरम सीमा पर थी उसको किस हद तक कंट्रोल किया योगी आदित्यनाथ ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात दीगर है कि एक ही वर्ग की गुंडागर्दी इनको ज़्यादा नज़र आती हो, लेकिन बहरहाल सफाई होती है किसी भी वर्ग की हो। तो इस बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन नफरतों की राजनीति तो इनका एजेंडा एक्चुअली वर्गों का जो बंटवारा करना है, वो भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सिद्धांत है, ऐसा आरोप लगता है। तो योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाना, वो तो अड़ गए, वरना उनके खिलाफ तो मुहिम तो चल गई थी। अब आप दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान, कहाँ कोई नेता है अमित शाह और मोदी जी के अलावा? क्या यार ये दो बंदे ही पार्टी चलाएंगे? देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली, वहाँ लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं और वो खून का घूंट पी के चुप बैठ जाते हैं। बहुत सारे नेता हैं, बहुत से लोगों ने बगावत भी कर दी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए क्या हालत हो गई है। तो मतलब पार्टी को तोड़ना, सरकारों को उखाड़ देना, अपने नेताओं को आगे ना बढ़ने देना। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम मालूम है? उत्तराखंड में 2-2, 3-3 चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, पता चलता है? कहने का ये एक, मैं कह सकता हूँ कि तानाशाह वाली तो पद्धति के लिए बेहतर हो सकती है ये बात, लेकिन जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ आपस में सलाह मशवरा करके काम किया जाता है, ये देश तो इस प्रकार का है कि कांग्रेस आई को अशोक गहलोत और कमलनाथ बिल्कुल हाशिए पर डाल देते हैं, कहते हैं नहीं हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, आप रहने दीजिए, सारे काम खुद कर रहे थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।